So hi everyone, am I audible? ऑडियो जा रहा यस है? सर। यस। ओके, थैंक यू। यस सर। ओके, कंटिन्यू करते हैं। आज डे वन है, हम लोग कोर्स इंट्रोडक्शन और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग कंप्लीट ट्रेनिंग मॉड्यूल एंड ऑल राइट। सो आई थिंक आज देखते हैं कितने लोग कनेक्ट हो पाते हैं। ओके, सो होप कि हमारा कंप्यूटर स्क्रीन आप लोगों को प्रॉपर विजिबल होगा। जी सर। ओके, अभी 7 कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं अभी हैं। कहाँ हैं बाकी लोग? एक मैसेज ड्रॉप करवा दिया है मैंने। ओके, सो हम सब लोगों ने इनरोल किया हुआ है लाइक MCS है विंडोज सर्वर एडमिन प्रोग्राम राइट। ओके, मैं 2 मिनट डिले करूंगा ताकि सभी लोग ज्वाइन कर लें। मैक्स 2 मिनट तक। आज डे वन है तो थोड़ा सा टाइम देते हैं लोगों को। MCS है विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर प्रोग्राम। ओके राइट। तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है ये एक बहुत ही लाइक जीरो टू एडवांस प्रोग्राम होने वाला है। जीरो मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं आपको इस प्रोग्राम के साथ एसेंशियल्स ऑफ नेटवर्क यानी कि नेटवर्किंग एसेंशियल प्रोग्राम जो है वो फ्री ऐड ऑन करने वाले हैं। ओके, और फ्री फ्री एडेड मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। ओके, जो कि हमारे प्री रिक्विजिट को कंप्लीट करता है। मीन्स इफ़ यू वांट टू लर्न विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर प्रोग्राम ओके फ्रॉम zero, then it is very very important to learn the networking essentials. Okay, because without networking essential it is not possible to cover server topic properly, right? Because there are many topics or there are means complete server topic depends on networking. Okay, without networking server कैसे मैनेज होगा, ये सारी चीज़ें। तो ये मैं एक एडिशनल प्रोग्राम एक मॉड्यूल का आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं लाइव क्लास में पढ़ाऊँगा जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, कंपनी या इंडस्ट्री में काम करने के लिए, या फिर जो भी हमारा एडिशनल जो और मतलब बिल्कुल जीरो लेवल का अगर कुछ ऐसा है या नेटवर्किंग जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा, तो उनके लिए मैं पूरा एक मॉड्यूल डिजाइन करके दे दूंगा वेबसाइट पर, जहां से आप अपना प्री रिक्विजिट 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हो अगर 2-2 घंटे 1-1 घंटे का समय आप निकालते हो तो। बिकॉज नेटवर्किंग बहुत बहुत ज़रूरी है और इस वजह से मैं यहाँ पर ये दे रहा हूँ ताकि मुझे ऐसा ना रहे कि मैं अगर कोई साइट कनेक्टिविटी पढ़ा रहा हूँ और दो अलग अलग डिफरेंट सबनेट में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वहाँ पर पता चले कि हमारा आईपी के बारे में पता नहीं है आप लोगों को। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम होने वाला है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। ओके, सॉरी टू इंटरप्ट। सर ये जो मॉड्यूल आप इसकी बात कर रहे हैं ऑलरेडी वेबसाइट पे है या आप कह रहे हैं मैं इसको डालूंगा? अभी ऑलरेडी अप है? सब चीज़ मैं कवर करूँगा, ठीक है।
इसीलिए आज का सेशन है कंप्लीट मॉड्यूल ट्रेनिंग्स, क्या क्या है, कैसे ज्वाइन करना है, क्या मिलने वाला है, सब कुछ इसी आज के सेशन में डिस्कस होगा। कल से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, या मे बी आज ही हम लोग एंड ऑफ सेशन देखते हैं, अगर समय मिलता है तो टॉपिक टच करेंगे। क्लियर है? पहले सारे ओके। चैप्टर्स को, सारे मॉड्यूल्स को, है ना, क्या क्या लर्न करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, वो डिज़ाइन करते हैं। ये एमसीएस से मत समझो आप लोग, ये आपका एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, या बोल सकते हो कि बहुत ही एडवांस प्रोग्राम है। जब आप एक एक्सपर्ट लेवल की ट्रेनिंग या ऐसा प्रोफेशनल्स लेवल के सर्टिफिकेशन में बैठते हो, वहाँ तक के सिलेबस मैंने इसके अंदर ऐड ऑन किया हुआ है। आपको आइडिया लग जाएगा सभी लोगों को। मैं जस्ट अभी गाइड करता हूँ, सिलेबस पर भी आता हूँ। क्लियर है? जी मैं सर। सब गाइड करूँगा, कहाँ से आपको वीडियोस मिलेगा, कैसे क्या है। ओके। और साथ में मैंने यहाँ पर 500 प्लस क्वेश्चंस का लाइक टेस्ट पेपर दे रखा है, जिसको आप एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करके पास हो सकते हो। और अगर आपको 500 क्वेश्चंस को देकर कंप्लीट करने में या पास होने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आई थिंक फिर आगे कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है जो आप प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हो। जैसे टेस्ट पेपर का मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमारे कोई बहुत ऐसे एग्ज़ाम का पार्ट है, बट दिस इज़ ओनली फॉर टेस्टिंग योर नॉलेज, कि आप अगर हर मॉड्यूल पढ़ रहे हो तो हर मॉड्यूल का अगर मैं 50 से 100 क्वेश्चन का अगर टेस्ट अटेम्प्ट करवाता हूँ, तो आप कितना उसमें एलिजिबल हो, ये आपके ऊपर है। पूरे साल आपको प्रैक्टिस मिलेगा, जिसमें आप कई बार प्रैक्टिस कर सकते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, जब लगे कि अब मैं एक बार प्रैक्टिस किया आपने मॉड्यूल 1 का, लगता है कि आपका 50 क्वेश्चन में 40 सही हुआ, 10 गलत हो रहा है, 10 कहाँ गलत हो रहा है, किस टॉपिक को लेकर, आप नोट डाउन करके उसके बारे में फिर से आप पढ़ सकते हो उस मॉड्यूल में, और वो सारे टॉपिक कवर कर सकते हो। इससे आपका हर मॉड्यूल एक तरीके का हेल्दी रहेगा, और आप एक अच्छी नॉलेज गेन कर पाएंगे। क्योंकि देखो, पढ़ाई हमेशा तो करनी नहीं है, ये आप कोर्सेस हमेशा आप लाइव ज्वाइन करोगे, ये सारी चीज़ ऐसा तो है नहीं। एक बार आप इसमें आए, इसको अच्छे से कंप्लीट करके फर्दर और सर्टिफिकेशन से उसमें आप बैठोगे, है ना। सबका यही कोई ना कोई गोल होगा। और दूसरी चीज़ कि हम इस कोर्स के बिहाफ पर फिर अपनी प्रोफाइल को, अच्छी प्रोफाइल अचीव कर पाएँ, एडमिन की प्रोफाइल अचीव कर पाएँ, या अपने जो भी हमारे टास्क हैं, जो भी हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उसमें हम स्मूथनेस या फिर एक हायर लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर अलर्ट्स जो होते हैं उनको मैनेज कर पाएँ। सबका मोटिव यही होगा, राइट। तो बहुत डिटेल्स में यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो मेरे एंड से ये प्रोग्राम में तीन चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं, एमसीएस से मिलेगा ही मिलेगा, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का प्रोग्राम। इसमें आपको नेटवर्किंग एसेंशियल्स फ्री एड ऑन है, 500 प्लस क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर, ओके। एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, एंड आई एम गोइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट एवरीथिंग एज पर माई ओन एक्सपीरियंसेस अबाउट इंडस्ट्री एंड ट्रेनिंग्स, राइट। बिकॉज मैं अगर अपना एक्सपीरियंस की बात करूं, तो आई हैव मोर देन 13 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नाउ डेज, ओके। तो मैं 12-13 सालों से इस फील्ड में हूँ, बहुत कोर टॉपिक्स को मैनेज किया है, देखा है। या ट्रेनिंग्स में कितने लाखों लोगों ने पढ़ा होगा मुझे आइडिया नहीं है, इसकी काउंटिंग करना मुश्किल है, कि कितने लोगों ने पढ़ा होगा और कितने लोगों ने प्लेसमेंट लिया होगा, और ये सारी चीज़ें, ये काउंटिंग करना मुश्किल है। क्योंकि जहाँ लिमिटेशन होती है वहाँ हम काउंट कर सकते हैं कि 2,000, 4,000, 10,000, 20,000 लोगों ने वो किया। हर महीने लोग इनरोल करते हैं, पास होते हैं, वर्किंग होते हैं, हेल्प मिलती है, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ के पास होते हैं, और सारी चीज़ें वो करते हैं। तो वो काउंटिंग के बिहाफ पर ना ही मैं कोई प्रोग्राम लॉन्च करता हूँ, ना ही कुछ ये सारी चीज़ें, बट हर कोई पर्टिकुलर कंपनी में आप देखोगे तो ज़रूर जानने वाला या ये सारी चीज़ें होंगी, है ना। चाहे वो किसी भी आईटी के ऐसे सेक्टर में जहाँ पर कोडिंग डेवलपमेंट का पार्ट और ये सब ना हो, क्योंकि वहाँ के लोग शायद नहीं जानते होंगे। बाकी सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्को के ऐसे प्लेटफॉर्म, साइबर सिक्योरिटी और इन सारी चीज़ों में हैं कहीं ना कहीं, हर पर्टिकुलर इन्वायरमेंट या इंडस्ट्री में आपको मिलेंगे। ओके, कम टू द पॉइंट कि ये तीन प्रोग्राम के साथ फिर हम लोग कंप्लीट जो डिमॉन्स्ट्रेशन, लैब एक्सपीरियंसेस और ये सारी चीज़ें करने वाले हैं, विथ लाइव ट्रबल शूटिंग, डाउट सेशन डेली बेसिस पर, और ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, ओके। पहले मैं अपने एंड से सारी चीज़ें ऐड ऑन कर दूं, मतलब कि डेली बेसिस पर आपका डाउट सेशन होने वाला है, ओके। एंड ट्रबल शूटिंग, डोंट वरी रिगार्डिंग ट्रबल शूटिंग। अगर आपको लैब, देखो बोलते लिखते समय थोड़ा स्पेलिंग इनकरेक्ट या कुछ हो सकता है, तो उसको मैनेज करना। तो डाउट सेशन जो हमारा है वो डेली बेसिस पर होने वाला है,
इवन देन अगर कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो आप अपने सिस्टम पर या क्लाउड पर, अगर कहीं इशू आता है तो उसको भी आप मेरे साथ अगले दिन शेयर कर सकते हो, और उस मशीन को रिमोट एक्सेस लेकर और ये सारी चीज़ें मैं हेल्प करूँगा। बट एक चीज़ और मैं मतलब आप लोगों को जस्ट फॉर मतलब कि अपडेट अपडेट कर दूं कि मैं किसी के भी कंपनी के सिस्टम को रिमोट एक्सेस नहीं लेने वाला, ये इलीगल है और वो हमारे मतलब अथॉरिटी में नहीं आता। तो मेक श्योर कि आप अपने एंड से कभी भी ऐसा कुछ करते हो, जैसे बहुत बार लोग अपनी कंपनी का रिमोट एक्सेस दे देते हैं और बोलते हैं मेरा पीसी है, तो यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कि अगर कभी, क्योंकि जो हमारी वीडियोस ये सारी चीज़ें होती हैं इसको हज़ारों लाखों लोग देखते हैं, ठीक है। वेबसाइट पर जाएगा, आपका बैच देखेगा, आने वाला बैच देखेगा, प्रीवियस 5 बैच ऑलरेडी इनरोल्ड हैं वो देखेंगे, तो एक साल के अंदर जितने स्टूडेंट होते हैं वो सब इसको देख रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं। अब आपकी कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर होती है और उस बेस पर कोई पेनिट्रेट या कुछ ट्राई करता है तो फिर इसको रोक पाना मुश्किल है। तो ऑलवेज शेयर योर पर्सनल कंप्यूटर, जहाँ पर आप ये समझ लेना कि वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या कोई पेज या कोई इमेजेज कुछ भी कहीं पर वो है तो वो जस्ट फॉर एजुकेशन और सारी चीज़ें डिस्प्ले करने से या कोई ऐसी प्राइवेसी का कोई वो चीज़ नहीं हो रहा है। तो ये आप अपने एंड से मैनेज करके अपनी मशीन को शेयर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ट्रबल शूटिंग, डाउट सेशन, एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिसेस, और एग्ज़ाम जो होगा वो एमसीक्यू मतलब कि मल्टीपल क्वेश्चंस आंसर्स होंगे, सिनेरियो बेस्ड होंगे। बहुत मज़ा आएगा उस पेपर को देने में। एक बार ऐसा नहीं फेल हो गए दोबारा नहीं दे सकते, वो फ्री है, आप दो जितना दे सकते हो। अगर लिमिट क्रॉस हो जाती है तो मैं रीसेट भी करवा सकता हूँ, बट ऐसा ना हो कि लिमिट ही क्रॉस हो जाए कि आप बार बार दे रहे हो फेल हो रहे हो, तो मतलब पहले पढ़ लें अगर हम किसी भी मॉड्यूल में फेल हो रहे हैं। मैं टोटल यहाँ पर 20 मॉड्यूल्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। एमसीएसए में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम 7 8 या 10 मॉड्यूल का प्रोग्राम होता है। अब मैं ये नहीं कहता कि लोगों की तरह मैंने ऐसा मॉड्यूल बनाया कि डीएनएस हमारे मॉड्यूल 8 में भी है और डीएनएस हमारे मॉड्यूल 12 में भी है, डीएससीपी हमारे मॉड्यूल 10 में भी है और डीएससीपी हमारे 20 में भी है ना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर बहुत डिटेल में आपको इसके बारे में अपडेट मिलने वाला है। मैं यहाँ पर आप लोगों को अ, थोड़ा सा अपडेट लेकर चलता हूँ। सिलेबस और सारी चीज़ें मैं ऐड ऑन करूँगा। और और क्या इसके साथ ऐड किया जाए आप लोगों को, देखो सर्वर में इतनी लैब है, इतनी लैब है कि मतलब सर्वर मतलब प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस के साथ ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आप सोचो कि डेली बेसिस पर प्रैक्टिसेस होने वाले हैं, बहुत ही प्रैक्टिसेस है इसके अंदर। तो थ्योरेटिकल जो नोट्स वगैरह की डिमांड होगी वो माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं उसको सबको गाइड करूँगा, वहाँ से आप वो करोगे। रेस्ट स्टार्टिंग या जैसा भी है जो भी शॉर्ट नोट्स होते हैं वो मैं आप लोगों को शेयर करने की कोशिश करूँगा। लाइव क्लास में ही नोट्स शेयर होंगे, व्हाट्सएप पर नोट्स और डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किए जा सकते ड्यू टू प्राइवेसी, वो अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ के नोट्स आप व्हाट्सएप पर फिर मैसेज करके मांगने लगे, क्योंकि व्हाट्सएप हमारे द्वारा नहीं 24/7 बाई अदर टीम एक्सेस किया जाता है, और मैं भी शाम को एक्सेस करता हूँ। बट मैं अब उसमें कौन टेक्निकली क्या पूछ रहा है वो चीज़ तो सॉल्व कर पाना मुश्किल है ना, आप समझ सकते हो सभी वर्किंग प्रोफेशनल है, तो ऐसा नहीं है कि आप कभी मैसेज कर दो कोई और, कभी मैसेज कर दे कोई और, कभी तो फिर तो कॉल सेंटर की तरह टेक्निकल सपोर्ट खोलना पड़ेगा। बट लाइव क्लास में हम लोग जितना चाहे उतना डिस्कस कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। क्लियर है सभी को? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? एनी वन हैव एनी क्वेरी? कोई नहीं, चैट नो बॉक्स सर, में नो। भी आप पूछ सकते हो। क्लियर है नहीं यहाँ सर, तक? ऑल सारा गुड। कुछ क्लियर है? ओके, क्लियर थैंक। क्लियर। ठीक है, तो बस मैं सिलेबस या मॉड्यूल को थोड़ा सा डिस्कस करूं और कुछ लैब के रिगार्डिंग बात करूं, कैसे रिसोर्सेस एक्सेस करने हैं, वीडियोस वगैरह कहाँ पर मिलेगी। तो उस पर भी आता हूं, वेबसाइट वगैरह यहाँ से आप देख सकते हो। हमारी वेबसाइट sekholive.com पर ही सब कुछ आपको अवेलेबल होगा, मिलेगा। और आपका खुद का एक डैशबोर्ड हो जाएगा जिसके अंदर आप अपना पूरा एग्ज़ाम से लेके हर चीज़ मैनेज कर सकते हो, कैसे क्या करना है और कितनी बार आप अटेम्प्ट दे चुके हो, किस मॉड्यूल में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, सो मैं ओपन करता हूँ। ये ब्राउज़र हमारा डेवलपमेंट पर्पस के लिए है,
तो बहुत ही स्मूथ एक्सेस आपको मिलेगा जब अपने ब्राउज़र पर आप एक्सेस करोगे, ओके। क्योंकि हमारे पास कोई फ्री ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डैशबोर्ड, आपकी प्रोफाइल, इनरोल्ड कोर्सेज, क्विज अटेम्प्ट कितना किया है, बाकी आपका पर्सनल सेटिंग और इन सारी चीज़ों के लिए। तो इसमें आप अपना खुद का प्रोग्राम और सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। रेस्ट वेबसाइट पर और कुछ ऐसा देखना है तो आप आकर देख सकते हो, जो भी अपडेट और ये सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर हैं जो कि लोग वीडियोज़ अगर इनरोल करना चाहते हैं तो यहाँ से आकर अपना इनरोल कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइस और यहाँ पर है, ये सिर्फ वीडियोज़ के लिए, यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि ओनली वीडियोज़ का वो चार्ज है, ओके। सेल्फ पेस्ट वीडियोस और ये सारी चीज़ें। तो जिन लोगों ने व्हाट्सअप के थ्रू इनरोल किया हुआ है थ्रू दिस नंबर, वो लाइव क्लास के लिए इनरोल हुए हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा सा, मैं एक छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन आप लोगों का चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूँ कि आप लोगों का एक्सपीरियंस लेवल क्या है और मोटिव क्या है इस कोर्स को लेकर। तो जस्ट योर नेम जी एंड सर। आपका कंट्री, कंट्री या हेलो। फिर अगर इंडिया से हैं तो फिर साइट। हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर, हमने व्हाट्सएप के थ्रू एनरोल किया तो हमें ये डैशबोर्ड वगैरह हम लोग नहीं कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने लाइव क्लास किया उनको वीडियो एक्सेस फ्री है, सब मैं अलाउ करूंगा, ठीक है। आप ओके सब ओके। लोगों को अलाउ किया जाएगा, ओके। अभी आपने बोला ना कि व्हाट्सएप कॉल या बस वो कर सकते हैं। नहीं, मैंने बोला कि वेबसाइट से अगर कोई इनरोल करता है तो उनको बस वीडियो एक्सेस मिलेगा, बट जो लोग व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं उनको लाइव भी मिलेगा, है ना। ओके ओके सर। क्योंकि दोनों चीज़ उसमें पता कवर। चलता है कब से बैच आने वाला है, कितने बजे से स्टार्ट होने वाला है, क्या फ़ी प्लान है लाइव क्लास का, कौन पढ़ाने वाला है, आप समझ सकते हो ना हमारी बात। और वेबसाइट पर अगर कोई इनरोल कर ले, मान लिया कि अभी हमारा बैच 10 दिन हो चुका और 10 दिन बाद कोई इनरोल करता है वेबसाइट से और कहता है मुझे लाइव में ऐड करो, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। उसकी फ़ीस कम है, जो सिर्फ वीडियोस का है, बहुत थोड़ा कम है। अगर मान लिया कि यहाँ पर 5 रुपये फीस है लाइव क्लास की, तो वहाँ 4 रुपये है वीडियोज ओनली का, तो बस 1-1.5 रुपये का डिफरेंस, यही कुछ फ़र्क आएगा। नो वरी, वीडियोज ओके एक्सेस मिलेगा। तो जस्ट आपको नेम अपना बताना है, कंट्री, या फिर आप अपना सिटी नेम बता सकते हो। एंड आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, वर्किंग है। और जो लोग फ्रेशर हैं वो भी अपना बता देंगे, यस आई एम फ्रेशर, ओके। आप हिंदी में ओके हैं, हिंदी में, इंग्लिश में ओके हैं, जैसे भी आप हैं आप बता सकते हैं। बस ये कोई इंट्रोडक्शन या वो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ वाला आंसर नहीं होना चाहिए, वो सब लोग जानते हो कैसे क्या है। तो नेम, कंट्री, कि माय नेम इज़ रोहन कुमार, आई एम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंट्री, दिस पर्टिकुलर सिटी, एंड माय वर्क एक्सपीरियंस इज 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर इन दिस कंपनी, दिस इज़ द माई करेंट प्रोफाइल, दिस इज़ माई करेंट डेजिग्नेशन, वट एवर, जो भी सारी चीज़ें हैं थोड़ा सा आप अपडेट कर सकते हो। तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस लेवल पर कंटेंट डिलीवर करना है। ऐसा तो नहीं मैं, सभी एक्सपर्ट बैठे हैं और मैं नेटवर्किंग एसेंशियल में टोपोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। आप समझ रहे हो ना। आज सभी लोगों ने ज्वाइन भी नहीं किया वैसे, ठीक है। वन बाय वन प्लीज। अमर कुमार, आप सबसे टॉप पर हो। everyone. My name is Amar Kumar. I am from Gopalganj, Bihar. I have total year of 5 years of experience in Nikon India Private Limited. It is a Japanese MNC. I am here as a ओके, IT. Thank you. ओके ग्रेट, थैंक यू। तो अभी आप सर्वर, मतलब सर्वर पर काम कर रहे हो या फिर अभी जस्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी है। सर्वर पे सर मैं एक्सेस वगैरह करता हूँ, यूजर क्रिएट वगैरह करना, नॉर्मल चीज़ें अच्छा, करता हूँ तो मुझे अच्छा, अलाउ। ओके, ओके, हाँ यही होता है। मैं इसके बारे में बताऊंगा। सर्वर एडमिन का मतलब आप यहाँ पर 20 मॉड्यूल पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि 20 के 20 आपको इस्तेमाल करना है कंपनी में। मे भी 3 4 5 मॉड्यूल ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करोगे, बाकी आप अपनी मतलब और प्रोफाइल्स और नॉलेज के लिए आगे ग्रो करने के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू अमर। कोई है 977 कुछ करके, यार पासवर्ड से ही डिस्प्ले करा रहे हो, ऐसा मत करो। कोई पासवर्ड ही यूजर नेम में डाल दिया है। आप इसको हटा लीजिए, नहीं तो कल मैं पासवर्ड चेंज कर दूंगा वैसे, बट आप अपना नेम कर लीजिए। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए और आप अपना नेम वो कर लीजिए। ठीक है, एडमिन से कोई है।
जो ऑडिएबल हो सकता है प्लीज़ थोड़ा सा अपडेट कर दो आप लोग। Hello, everyone. My name is Vinod. यस विनोद। Hello. My name is Vinod Chan. I am from Uttar Pradesh. I am ओके currently working in data center engineer. Overall, 3.4 year experience in data center. Uh, ओके सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम? इज़ देयर एनी रिक्वायरमेंट या किस मतलब क्या क्या ज़रूरत है या क्या आप इस प्रोग्राम से लग रहा है कि ये हेल्प हमको मिलने वाली है इस वजह से आपने ज्वाइन किया? सर मुझे लाइक सर सिस्टम एडमिन पे लाइक एडी पे मुझे एक्सपीरियंस नहीं है प्रॉपर्ली। मैं हैंड ऑन अच्छा। एक्सपीरियंस सीखना चाह रहा हूँ सिस्टम एडमिन का, ओके तो इसलिए कोर्स ज्वाइन किया। बाकी मैं सर फिजिकल सर्वर पे वर्किंग हूँ, लाइक सर्वर इंस्टॉलेशन, लाइक कॉन्फ़िगरेशन। ओके ग्रेट। ठीक है। एडी वगैरह बहुत डीप में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कई यस। सेशंस होते हैं एडी वगैरह को लेकर, बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके थैंक यू विनोद चौहान और मुस्तफ़ा। Sir, यस यस। yeah, my name is Ghulam Mustafa and I'm from West Bengal, Kolkata, and almost for 13 to 14 years experience in IT sector. Actually, ओके right now I mean almost handling all my actually our client is means we are giving support, so 4 to 5 engineers under me. So I want to grow. ओके For the future I'm looking for. Already I have done 2003 MCSC, but we didn't complete on that time because of the 2003। yeah. ओके The thing was that because the all the classes was in the early morning 6:30 to 7, ओके and training means, after the field work, we are feeling tired to attend the classes. But I think it is one of the best opportunity can do online, and we can grow. राइट राइट ग्रेट। Thank you so much. ओके थैंक यू वेलकम। तो 2003 का वो है मीन्स आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस और सारी चीज़ों के साथ हैं डेफिनेटली। हम लोग यहाँ पर बहुत सारे वर्जन इवन देन अब आगे से आपको 2003 जैसा आंसर नहीं करना पड़ेगा। आप आगे बोल सकते हो कि यू कैन मैनेज 2012 16 19 2022 2025 फर्दर जो आने वाला है सारी चीज़ों का। तो ऐसा एक्सपीरियंस इस ट्रेनिंग की ड्यूरेशन आपको मिलेगा। ठीक है, किसी भी सर्वर को आप मैनेज कर सकते हो, वो गाइड मैं करूँगा। ठीक है। Okay, okay. ओके और सर मैं अनुराग, आई एम करंटली आई एम बेस्ड इन सिंगापुर। ओके मैंने आपका टीसीएनए वाला भी ज्वाइन किया था, बट आई कुड नॉट अटेंड द क्लासेस क्योंकि सेम प्रॉब्लम अच्छा जो मुझे अभी भी है। 2.5 घंटा आ गया, तो मैं 8:30 बजे का, मेरा अभी 11 बज रहा है इधर पे। अच्छा तो अब सुबह 6 बजे आई हैव टू गो टू माय ऑफिस। मैं एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर काम कर रहा हूँ पिछले 1.5 से 2 साल से। ओके द रीजन मैं ये कर रहा हूँ बिकॉज सर, जैसे अब तो ये सर्वर एडमिन वाला प्रोग्राम तो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुका है, राइट, बट एवरीथिंग इज हम्म मूविंग टू अज़्योर, राइट। तो हाँ मुझको इवेंचुअली अज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट का सर्टिफिकेशन भी करना है। तो ओके मुझे लगा कि बेसिक्स आपसे बेटर कोई नहीं समझा सकता। जितना डिटेल में आप राइट समझाते हैं, मैं आज तक कहीं मुझे नहीं मिलता। तो मैं एनीथिंग बेसिक्स आई ऑलवेज गो टू हम्म आपकी वेबसाइट या मैं आपके कोर्सेज ज्वाइन कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर जो एज्योर एसोसिएट या एडमिन के लिए आप जा रहे हो, कहीं हम्म, आप सिलेबस मैच करके देखना, उससे बहुत ज़्यादा कंटेंट इसके अंदर ऐड ऑन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हम्म। अभी मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हो अगर आपके पास कंसोल है क्लाउड का या एज्योर का एडब्ल्यूएस का। तो आप अपनी सारी प्रैक्टिसेस उसी पर करके ये समझ सकते हो कि आप उसी की ट्रेनिंग ले रहे हो। ठीक है, है सर, है मेरे जस्ट पास, ऑन प्रि मेरे ऑफिस में एक्सेस हाँ है। हाँ तो बिल्कुल फिर आप उसी पर अपना सारा लैब और सारे प्रैक्टिसेस करना है। क्या होता है, जस्ट आर डी वेब के थ्रू एक्सेस, सॉरी सॉरी आर डी पी के थ्रू एक्सेस ही तो लेना होता है, बाकी तो सारा काम वही है स्टेप बाय स्टेप, राइट। एग्जैक्टली। ओके सो थैंक यू, आगे वो देखेंगे। हाँ नेक्स्ट। तो सिंगापुर में एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर सैलरी क्या होती है लगभग, अगर कोई प्लान कर रहा है हमारे उसमें जानने में? तो लगभग सर जैसे इंडिया से लोग हैं तो एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट या फ्रेशर 25,000 30,000 ऐसे होते हैं। तो सिंगापुर का मुझे आइडिया नहीं है, बट दुबई साइड का है, ऑस्ट्रेलिया का है, कनाडा का है, यहाँ से काफ़ी
हजारों लोग पढ़ चुके हैं, इवन देन आपके यूएसए साइड का भी है, बट हम्म। सिंगापुर का कोई ऐसा आइडिया नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या सैलरी रहती है स्टार्टिंग? तो सर, Will you add? प्रॉब्लम क्या है सिंगापुर का ना, सिंगापुर में थोड़ा कोटा बेस्ड, बहुत ज्यादा छोटी, बहुत छोटी कंट्री है, दिल्ली एनसीआर के बराबर है। आ, हम्म। लेकिन इफ समहाउ यू मैनेज टू गेट अ जॉब, तो ओके। कम से कम आप ले चाहिए $2,500, तो 1.5 लाख तकरीबन तो होगा ही, 1,20,000 से 1.5 लाख। हम्म। ये मैं आपको बता रहा ग्रेट। हूँ एमएसपी वाली जॉब्स, जो कि मैनेज सर्विस वाले होते हैं ना, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स होती हैं। अगर आप बिल्कुल। ऑन पेरोल चले जाते हैं, तो ऑन पेरोल तो फिर और तगड़ी सैलरी है। लाइक इट एबव कैन टू गो टू थ्री। अप टू 3 लाख, हाँ 3 लाख, 3 लाख, हम्म। 2 लाख, 2.5 लाख ऐसे चला जाता है। राइट, ग्रेट। हम्म। तो यानी कि ये यूएसए के बेस्ड पर है एंड ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग है। कनाडा में भी सैलरी कम है, और दुबई साइड में भी स्टार्टिंग एंट्री लेवल पर कम है। जर्मन किधर में बोलो, मस्कट साइड में भी थोड़ा सा अच्छा खासा एंट्री लेवल के लिए 1 लाख पार हो जाता है ये सारी चीज़ें। तो एक्सपोजर हम्म। जैसे रहना चाहिए, अगर हम अपने एक कंट्री में हैं और कभी हम मूव ऑन करना चाहें, तो अगर हमें प्रॉपर आइडिया रहता है कि हाँ यहाँ सैलरी बेटर है, ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी हैं, तो वो हम डिसीजन या उस लेवल पर ग्रो कर पाते हैं। जब हमें नॉलेज या हमारे दिमाग में वो क्लिक ही नहीं करेगा कभी, तो हम कैसे मूव करने का प्लान करेंगे, है ना, आप समझ सकते हैं। जी सर। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ओके, थैंक यू। ठीक है, और मेरा नाम है, मैं गुजरात से वो बात कर रहा हूँ। वो अशोक, आपकी आवाज़ हम- प्रॉपर नहीं मैं, आ रही है, आप चैट में मेरा भी 6 साल कुछ। का एक्सपीरियंस है। ओके। आपकी आवाज़ कट कट के आ रही थी। ओके, नो प्रॉब्लम अशोक, आप म्यूट कर सकते हो और चैट बॉक्स में अपना एक एक डिटेल ऑर्गेनाइजेशन ऐड है कर उस, नहीं सकते। सर मैंने कुछ नहीं लिखा चेट में। तो ओके, थैंक यू। इनका वॉइस थोड़ा सा वो है, चैट बॉक्स में आप अपडेट दे देना अशोक, तो उससे मैं अगर कोई क्वेश्चन या कुछ अपडेट होगा तो मैं आपसे पूछ लूँगा। ठीक है। रमेश, आप कहाँ से हैं? Sir, my name is Ramesh. Actually, my base Andhra Pradesh in Vijayawada, but currently ओके। I'm staying in Mumbai only. I have experience 12 plus years. Uh, I'm started in development only, .NET technologies. As ओके। of now, I'm after development operations. I am looking. As of now, I'm maintaining that servers only, deployment on Windows servers, production servers, CVT servers, dev servers. ओके, ग्रेट। So, so Microsoft related means Windows servers only I'm using actually almost. So ओके। I have how to knowledge how the servers, some ओके। basic knowledge also. I have to complete some one of the exam 800 agent. ओके, सो यू व्हेन यू डिड 800? No, I have to do after this. ओके। ओके। I mean, मुझे लगा कि आपने बोला अभी आप कंप्लीट कर चुके हैं 800 नहीं और नहीं ये sir. सारी चीज़ें, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना Yeah, उसके लिए not नॉलेज की that much ज़रूरत exam, है। not exam, but I have to go through that entire servers, how port numbers. So sometimes I'm unable to pick up those things actually. I'm actually development side only, but based on ओके। experience, I have to look at servers also. ओके। Mm. ओके, So थैंक यू। mainly I am deployment purpose only. I am using that. ओके, डिप्लॉयमेंट मीन्स विच टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट डू यू वांट टू .NET मैनेज? applications, .NET ओके। applications only. Front end, ओके। ओके। entire front end I am managing actually. ओके, ग्रेट। So there is two role in server, version. In any server version, there is two role, which is Windows deployment and patch deployment. So I think so, right? Okay, okay. ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये अ, रहा सारी चीज़ें, और कोई कुछ वो है? अभी सभी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया आपके बैच में, बहुत सारे लोगों का टाइम का वो है, तो सिर्फ वीडियोस एक्सेस के लिए उन्होंने बोल दिया है। बट मे बी कल अभी इतने और लोग ऐड ऑन रहेंगे, या जो भी सारी चीज़ें रहती है विद इन वीक वो रहते हैं।
बट अगर हमारा कंप्लीट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आप लोगों को चाहिए तो आपकी अटेंडेंस 90% होनी चाहिए। आपको वीडियोज एक्सेस मिल जाएगा, आप अगर 2 दिन 3 दिन सेशन मिस करते हो फिर आप उससे कवर कर सकते हो। A to Z स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वीडियोस का एक्सेस मिलेगा। मैं अब उसको आपको गाइड कर दूं। जैसे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो ये होता है कि लाइक प्रॉब्लम हुआ या फिर वीडियो या ज्वाइन नहीं कर पाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो सिंपल, आप जब वेबसाइट पर लॉगिन करोगे आपका कोर्स इस तरीके से रहेगा और यहाँ पर आपको 20 मॉड्यूल का पूरा अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, आप ये 20 मॉड्यूल देख सकते हो और कोई भी एक चैप्टर किसी दूसरे चैप्टर के साथ या दूसरे मॉड्यूल में इंक्लूड नहीं है। एक मॉड्यूल है तो पूरा का पूरा वो एक पर्टिकुलर रोल के साथ कवर हो रहा है। ओके, बट मैक्सिमम इन द मार्केट यू विल सी कि आपका वर्चुअलाइजेशन इधर भी है तो वर्चुअलाइजेशन 6 में भी इंटीग्रेट हो रहा है, राइट। तो ऐसा नहीं है, सेपरेट आपको मिलेगा और बहुत डिटेल्ड मिलेगा, राइट। तो मॉड्यूल 1 मैंने यहाँ पर बहुत डिटेल में ऐड ऑन किया हुआ है विच इज़ दी नेटवर्किंग एसेंशियल। एंड ये एसेंशियल नहीं है, मैं आप लोगों को जब सेशन स्टार्ट करूँगा तो खुद आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरा किस लेवल का नॉलेज है और ये सारी चीज़ें। क्योंकि अगर 2 4 10 बैचेज या 2 4 साल 6 साल से मैं काम कर रहा होता या इसको पढ़ा रहा होता या चीज़ें देख रहा होता तो ये रहता कि हाँ ये तरीके का स्टूडेंट का फीडबैक रहता है। बट ये बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें हैं तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इसमें से 2 3 टॉपिक भी अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो फिर आप लोगों के लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और बहुत सारी मिसिंग चीज़ें होती हैं जो एसेंशियल में आप मिस किए हो और वो बहुत यूज़फुल होता है, वो आपको समझने को मिल जाएगा। राइट। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। नेटवर्किंग में भी बहुत कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ है और बीच बीच में मैं सिक्योरिटी के बहुत सारे टॉपिक्स भी इंक्लूड करके ऐड ऑन करूँगा। तो बहुत कुछ यहाँ पर आप कवर करोगे जिसमें आपका नेटवर्किंग कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। प्रोटोकॉल्स के बारे में बहुत सारी प्रोटोकॉल्स का हम लोग डीप एनालिसिस करते हैं कि एच टी टी पी एस क्या है, एफ टी पी क्या है, टेलनेट क्या है, एस एफ टी पी क्या है, इनका फंक्शन क्या होता है, एस एम टी पी, आई मैप, पी ओ पी, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, एच टी टी पी एस के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम कैसे काम करता है, टेलनेट क्या है, एस एस एच क्या है, ये इनको कैसे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, कैसे इनका सिक्योरिटी और सारी चीज़ें मेंटेन करी जा सकती हैं। तो एक एक चैप्टर के अंदर ये सारे टॉपिक्स ऐड करके पढ़ाए जाएंगे। नेटवर्किंग डिवाइसेस, स्विच, हब, राउटर, ब्रिज, जो भी अदर डिवाइसेस होते हैं उनके फंक्शंस, जो भी डिमॉन्स्ट्रेशंस हो सकते हैं वो सारी चीज़ें लाइव करते हुए देखेंगे। इनमें कोलिजन्स कैसे होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे लाइव प्रैक्टिकल्स और सारी चीज़ों के साथ। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, क्योंकि टोपोलॉजी यार सर्वर के साथ भी मेंटेन होता है। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत डिटेल्ड और ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर मॉड्यूल 2 जो हमारा है ये सिस्टम को समझना, जैसे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। हर मॉड्यूल में एग्ज़ाम्स आपको मिलेंगे, बाकी और भी मॉड्यूल यहाँ पर अपडेट किए जा रहे हैं, इनके एग्ज़ाम्स अपडेट किए जा रहे हैं। तो कोर सर्वर से GUI सर्वर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लाइसेंसिंग के बारे में समझना हो सकता है। तो ये 3 मॉड्यूल लगभग में आप सर्वर का इंस्टॉलेशन, उसकी नेटवर्किंग और कोर सर्वर को ये सारी चीज़ें मैनेज करना समझ जाते हो। सर्वर का वर्जन, GUI वर्जन, कोर वर्जन, डिफरेंसेस, पावर सेल का यूज़, इसके अंदर वो सारी चीज़ें ऐड ऑन करके पढ़ाई गई हैं। जैसे आपका 3 मॉड्यूल यहाँ पर कंप्लीट होता है, वर्चुअलाइजेशन से आपका एडवांस पार्ट स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर आप हाइपर वी कंप्लीट पढ़ने वाले हो। और एडिशनल 2 बोनस यहाँ पर हैं जो कि वर्चुअल बॉक्स और VMware को लेकर हैं। इंडस्ट्री के टॉप कोर्सेस, सॉरी टॉप कंटेंट ये भी होते हैं या रिक्वायरमेंट ये भी होती है, तो VMware और ये सब चीज़ें मैं ऐड ऑन कर दिया हूँ। मे भी सेल्फ पेस्ट वीडियो रहे या फिर समय मिलता है तो हम लोग लाइव क्लास में इसका सारा कुछ करने वाले हैं। और मैं बेसिकली हाइपर वी भी पूरा पढ़ाऊंगा और VMware भी आप पूरा पढ़ोगे एक एक सेटिंग्स और सारी चीज़ों को लेकर। ओके, फिर हमारा आ जाता है कि इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो मैक्सिमम चांस रहता है कि हमारी पहली जॉब या स्टार्टिंग जो होता है सर्वर मैनेज, स्टार्टिंग 3 मॉड्यूल तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर 5th मॉड्यूल यहाँ पर होता है जहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में होता है। एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, DC क्या होता है, CDC क्या होता है, DC क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करना होता है। मैं इसी चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा मॉड्यूल वाइज
कनेक्ट करा देता हूँ, क्योंकि वेबसाइट से उस तरीके से कंटेंट दिखा पाना थोड़ा सा। ओके ग्रेट। तो इधर आप देख सकते हो। ओके, पहले तो हम लोग सर्वर के सारे वर्जन पढ़ने वाले हैं। और इन इंडिया अगर हम लोग बात करें तो सैलरी अबव 3 लाख जाएगा पर एनम, ये सारी चीज़ें अगर आप एक एंट्री लेवल की जॉब भी सर्वर पर करते हो तो, राइट। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर हमारा 20 मॉड्यूल होने वाला है। इंडेक्स आप यहाँ पर देख सकते हो, बाकी वेबसाइट पर भी यही चीज़ मेंशन है, तो मुझे एक साथ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड हर मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल चैप्टर्स ऐड किए गए हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मॉड्यूल 1 नेटवर्किंग में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्किंग ओवरव्यू एंड मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स यहाँ पर है। आईपी एड्रेस, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, प्रोटोकॉल्स एंड देयर फंक्शंस, ओएसआई मॉडल विथ लैब, टीसीपी आईपी मॉडल लैब्स, कॉमन नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड देयर रूल्स, ये सारी चीज़ें हैं। और बहुत डिटेल्ड में इसका अपडेट और ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ओके, हर पर्टिकुलर मॉड्यूल में आपको ये सब कुछ कवर करने को मिलेगा, जैसे अलग अलग प्रोटोकॉल्स और ये सारी चीज़ें जो हैं, एक डिटेल्ड एनालिसिस और ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो अगर इसका मैं इंडेक्स या समरी आपको दिखा दूं पूरे मॉड्यूल वाइज, तो दिस इज अपडेट। ठीक है, ये क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हमें ये जानना कि हम किस लेवल पर टाइम दें ताकि हम ये सारी चीज़ें कवर कर पाएँ। ओके, तो मॉड्यूल 2 हमारा होने वाला है। मॉड्यूल 1 कंप्लीट नेटवर्क एसेंशियल्स आप पढ़ डालोगे, कुछ भी उसमें लगभग बचने वाला नहीं है, ठीक है। मॉड्यूल 2 हमारा होता है अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वेयर वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, what is NOS, network operating system, or SOS. Okay, how to are what is the function of operating system, and comparison of client operating system and network operating system. Okay, operating system installation method and requirements. Okay, system recovery, repairing and troubleshooting operating systems related बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर कवर कर लोगे। Installation of Windows Server 2012, 16, 19, 2022, even then 2025. You will be able to manage core server, how to install core server, how to use core server, how to use PowerShell in core server, okay? Because it is very very important server and lightweight server। और टेम्परेरी पर्पस से या फिर लाइटवेट सर्वर अगर हमें चाहिए तो कोर सर्वर से बेटर कुछ भी नहीं है, तो हम लोग इसको मैनेज करना सीखेंगे। हालांकि आप जब पारसेल का कोर्स करोगे तो समझ लो कि वह सब कुछ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो कोर सर्वर पर, इसके लिए पारसेल की स्ट्रांग नॉलेज होनी चाहिए। बट हाँ, आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा कि किस तरीके से पारसेल से काम करना होता है कोर सर्वर पर और ये सारी चीज़ें। ओके, बहुत इजी हो जाएगा फिर वो चीज़। ओवरव्यू एंड फीचर ऑफ विंडोज सर्वर। ओके, लाइक विंडोज सर्वर 2025 अगर हम लोग देखें तो क्या न्यू अपडेट आया, 2022 में क्या था, कंपैरिजन आपको मिलेगा। और नए सर्वर में क्या क्या नई चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, सर्वर का मेन पर्पस क्या है, कितने रोल होते हैं, उन रोल पर काम कैसे करना होता है, हर रोल का स्पेसिफिक वर्क क्या होता है, बेसिस कॉन्फ़िगरेशन, होस्ट नेम, आईपी, टाइम जोन, अपडेट, ये सारी चीज़ें मीन्स सर्वर को इंस्टॉल करके फर्स्ट टाइम सर्वर कैसे इस्तेमाल करना है इंडस्ट्री के अंदर, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होती हैं, नेम कैसे प्लान करना होता है, साइट प्लानिंग कैसे करनी होती है, आईपी प्लानिंग कैसे करनी होती है, पूरा का पूरा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करके आपको दिया जाता है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिज़ाइन होता है वो हमारे पास अलग अलग बैच को लेकर चीज़ें अपडेट रहती हैं, बट लेट मी शो क्या हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से
जो भी हमारी साइट्स की प्लानिंग होती है वो सब कुछ हम लोग यहाँ से समझ पाते हैं। ओके, तो बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं कि हमें सर्वर की साइट्स मैनेज कैसे करनी, इसके अंदर नेटवर्किंग कैसे करना है, सबनेटिंग कैसे इस्तेमाल करना होता है, कनेक्टिविटी कैसे करनी होती है। ओके, तो बहुत कुछ कवर इधर हो जाता है। तो आपको आईपी या फर्स्ट टाइम सर्वर का नेम कैसे प्लान किया जाता है, अगर कोई भी कंपनी में है जैसे डेटा सेंटर है या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो सर्वर्स होते हैं उनमें अगर 50 सर्वर लगे हुए हैं, अलग अलग ब्रांचेज लोकेशन, इन सारी चीज़ों को, तो कैसे हम उनका ट्री आर्किटेक्चर समझते हैं, किस लोकेशन पर क्या सबनेट चल रहा है, बहुत डिटेल्ड में यहाँ पर आपको अपडेट मिलेगा। वर्चुअलाइजेशन में आपको इंट्रोडक्शन टू VMware वर्चुअल बॉक्स मिलेगा, हाइपर वी इंस्टॉलेशन प्रोसेस एंड एवरीथिंग इन क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज in a server operating system. Any running version of your server you can use Hyper-V because it's a free, okay, टूल, या बोल सकते हो कि एप्लीकेशन इन आर सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, एवरी like Microsoft operating system or higher end operating system use Hyper-V, okay, or have Hyper-V settings, okay। तो Hyper-V हर particular Microsoft उसके साथ अवेलेबल है। एंड अंडरस्टैंडिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क, क्योंकि जब हम वर्चुअलाइजेशन करते हैं तो हमें वर्चुअल कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट अबाउट VHD, व्हाट अबाउट VNIC, व्हाट अबाउट वर्चुअल मैक एड्रेसेस, व्हाट इज स्नैपशॉट, मल्टीपल थिंग्स, ओके, एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग VMs, and how to take snapshot or checkpoints in virtual machines. Okay, what is the benefit behind this, how to connect host machine to guest machine, okay, how to install driver for guest machine, okay, to synchronize with host machine. There are multiple technical terms which we will demonstrate and manage in virtualization. Okay, so next thing, manage virtual network switches. It is very very important, क्योंकि जिनको नहीं कभी मैनेज करना होता है उनको अगर कहा जाए कंपनी के अंदर दो सर्वर के बीच वर्चुअल नेटवर्किंग करना हो तो फिर वो ब्लैंक हो जाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे ये सारी चीज़ें। तो ये सब कुछ यहाँ पर रहेगा। मूविंग एंड माइग्रेशन क्या पार्ट होता है, कैसे मूव करते हैं हम अपनी मशीन को फॉर अनदर मशीन एंड फ्रॉम वन VM टू अनदर VM, तो ये भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट एक्टिव डायरेक्टरी आ जाता है, वेयर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, व्हाट अबाउट domains, what about forest trees, okay, installation of domain controller, how many types of domain controller, what about DC, what about CDC, what about ADC, what about RODC, and what about CCDC, okay, means everything we will discuss and we will demonstrate, okay। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। डिप्लॉइंग रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, ये भी मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया हूँ, हालांकि एक ऑप्शनल थिंग्स हो सकता है बट ये करेंगे। creating and managing users and groups, managing organizational units and the delegation, security versus distribution groups, okay, managing user account policies, default account policies, like management, AD migration or strategies, roles for DC, CDC, ADC and RODC, working with Active Directory Administrative Center. There are 5 components in Active Directory basically. So we will discuss all 5 components step by step. Okay, तो ये बहुत लंबा सेशन जाता है, 10-15 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे, 50 घंटे, या पूरे 2 महीने इसी को पढ़ते रहो, ये ख़त्म नहीं होने वाला है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें, सो देयर इज़ DNS, वी विल डिस्कस व्हाट इज़ DNS। It's a like heart of your server in every organization, or for networking DNS plays क्रूशियल रोल। ओके, बिना DNS के आप देखते हो सर्वर तक रीच नहीं कर पाते हैं, तो बहुत डिटेल्ड में इसका आपको मिलेगा। इंस्टॉलेशन DNS का कैसे होता है सर्वर पर, DNS में दोनों जोन मैनेज कैसे होते हैं, DNS के प्राइमरी सेकेंडरी और स्टब जोन कैसे मैनेज होते हैं, ए रिकॉर्ड, 4 टाइम ए रिकॉर्ड, PTR, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, नेम सर्वर, मेल एक्सचेंज सर्वर, एंड ऐसे रिकॉर्ड्स क्या काम आते हैं, कहाँ पर होते हैं, कैसे इनको मेंटेन किया जाता है, नया नेम सर्वर ऐड करना है क्या रीज़न होता है, बेनिफिट क्या है, कैसे ऐड करना होता है, या फिर मल्टीपल वेब होस्टिंग करनी है तो उसके नेम्स की एंट्री कैसे कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ आपने देखा होगा। तो ये सब ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं, चाहे वो कर्बरोज हो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के लिए, LDAP हो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के लिए, मे बी स्कीमा के बारे में समझना हो या के पास के बारे में समझना हो,
यहाँ पर इनके कंप्लीट फंक्शंस है, पर्पस एंड इसके डेटाबेस के बारे में देखेंगे। टीसीपी, यूडीपी, फंक्शनैलिटी और डीएनएस, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे बिकॉज दोनों हमारे डीएनएस के फंक्शन है। स्टोरेज में हम लोग स्टोरेज क्या है, सैन क्या होता है, नैस क्या होता है, या फिर हमारा सर्वर बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशंस क्या है, डिस्क मैनेजमेंट टूल क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्सटेंडेड एंड लॉजिकल डिस्क पार्टीशनिंग क्या होता है, डिस्क मिररिंग क्या होता है, बेसिक टू डायनेमिक डिस्क क्या होता है, रेड लेबल क्या होता है विथ लैब। This is not only theory, okay? You will learn how to implement 0, 1, 5, 6, okay? And data deduplication क्या होता है in server environment, how to create disk pool, okay? For data centers or for large storage environment, how to plan storage, okay? And how to plan ISKG initiator means you can deploy your storage for any other computers, means you can deploy your storage from Delhi to USA clients, okay? So we will discuss how it is possible and what is the process to deploy and manage, okay? मैपिंग नेटवर्क ड्राइव्स क्या होते हैं, कैसे काम करना होता है। बेसिकली इनमें ऑफलाइन कैशिंग वगैरह ऐड है, बट यहाँ पर लिखा नहीं गया, वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो उनको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, ओके। फाइल सर्विसेज में एनटीएफएस, फाइल परमिशन एंड शेयरिंग के बारे में, एसएमबी प्रोटोकॉल, एसएमबी एडवांस शेयरिंग, हिडन शेयरिंग के बारे में, फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर वेयर वी विल डिस्कस व्हाट अबाउट कोटा मैनेजमेंट, व्हाट अबाउट सॉफ्ट कोटा, व्हाट अबाउट हार्ड कोटा, हाउ टू फाइंड डुप्लीकेट फाइल्स इन आर server, means there are different things, okay, means how to get the large file details from our server storage, okay. So many things we can manage, we can demonstrate, we can generate with the help of FSRM. Basically we will discuss how to uh, like operate how to operate like file screening, okay. It is very important, like file screening वगैरह से हम सर्वर की सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं, भाई किस तरीके की फाइल हमारे क्लाइंट, हमारे सर्वर यूजर और ये सब लोग स्टोर कर पाए, है ना। तो लाइक अटैक या हैक से काफ़ी ज़्यादा ये सिक्योर करता है। देन डीएससीपी, व्हाट अबाउट डीएससीपी, डोरा प्रोसेस विथ लाइव मॉनिटरिंग। जैसे कंपनी में आपका काम होता है वो सब कुछ मॉनिटरिंग के भी यहाँ पर आप देखोगे। डीएससीपी, सुपर स्कोप, स्कोप्स, बैकअप, रीस्टोर, फेल ओवर, सारी कॉन्फ़िगरेशन और सारा कुछ देखने वाले हैं। पूल, रिजर्वेशन, एक्सक्लूजन, सारी कॉन्फ़िगरेशन के साथ यहाँ पर है। ग्रुप पॉलिसी डिप्लॉयमेंट क्या होता है, ग्रुप पॉलिसी डिप्लॉय कैसे करते हैं, हजारों तरीके की ग्रुप पॉलिसी है, बट आप प्लानिंग कैसे करते हो ग्रुप पॉलिसी में, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, या फिर कोई पैच डिप्लॉयमेंट के लिए कैसे ग्रुप पॉलिसी प्लान करते हैं, वॉलपेपर के लिए कैसे पॉलिसी प्लान करते हैं, नॉर्मल कंट्रोल या लाइक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के लिए कैसे पॉलिसी प्लान करते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पर हर तरीके का मिलेगा। प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जरूर पढ़ेंगे हम लोग प्रिंटर के बारे में, कैसे सर्वर में प्रिंटर मैनेज होते हैं। विंडोज़ को डिप्लॉय करने के रिगार्डिंग, व्हाट अबाउट विंडोज़ डिप्लॉयमेंट, कैसे आप एक विंडोज़ डिप्लॉय कर सकते हो। मीन्स अगर आपको एक बार में 50 या 100 और 200 कंप्यूटर्स पर विंडोज़ अपडेट करनी हो, अपग्रेड करनी हो, इंस्टॉल करना हो, रिमूव करना हो, तो क्या प्रोसेस है, कैसे आप एक सर्वर से बूटेबल या नेटवर्क बूट करा सकते हो। एंड विंडोज़ सर्वर अपडेट सर्विस है जहाँ पर पैच को डिप्लॉय करना सीखेंगे। मे बी हमारे पास एक सर्वर है हमारी कंपनी में, विंडोज़ 7 के 200 कंप्यूटर लगे हुए हैं, विंडोज़ 10 के 500 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, विंडोज़ 11 के 1000 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, सर्वर 19 आपके 10 सिस्टम लगे हुए हैं, सर्वर 2022 आपके 5 लगे हुए हैं, सर्वर 2016 आपके 5 लगे हुए हैं। तो इनको हम कैसे अपडेट पुश कर सकते हैं, है ना, कैसे अपडेट सेंड कर सकते हैं, कैसे इनके मेंबरशिप बना सकते हैं, ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम कैसे इनको अपडेट डिप्लॉय कर सकते हैं, क्या अपडेट देना है, कौन सा अपडेट रिमूव करवाना है, क्या अपग्रेड भेजना है, सब कुछ हम अपने लोकल अपडेट सर्वर से प्रोवाइड करते हैं। हालांकि हमारा लोकल अपडेट सर्वर माइक्रोसॉफ्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, सैटेलाइट सर्वर से, और वहाँ से वो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से लोड करता है, सिंक करता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इस सिंक डेटा को डिप्लॉय करते हैं अपने इन सभी चीज़ों के लिए। तो वो भी यहाँ पर है।
सर्वर डिसास्टर एंड बैकअप मैनेजमेंट यहाँ पर है। मे बी यहाँ सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो अगर सर्वर में फाइल फोल्डर का बैकअप है उसको भी हम देखेंगे। अगर सर्वर में ओएस के अंदर प्रॉब्लम आती है उसको भी रिकवर करना सीखेंगे। सर्वर में एक्टिव डायरेक्टरी डैमेज होता है उसको भी रिकवर करेंगे। बूट फाइल डैमेज होता है उसको रिकवर करेंगे। रजिस्ट्री के अंदर डैमेज होता है उसको रिकवर करना सीखेंगे। तो बहुत कुछ यहाँ पर है जो कि सर्वर में जब बहुत प्रॉब्लम होने वाली होती है, क्रिटिकल इश्यूज आ जाते हैं ड्यू टू मैलवेयर अटैक, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक वेक्टर, तो फिर उस बेस पर हम इसको रिकवर करना सीखेंगे। एंड समटाइम्स देर इज डिसास्टर प्रॉब्लम, मीन सर्वर पूरी तरीके से क्रैश हो गया, खत्म। देन व्हाट इज द प्रोसेस टू रिकवर योर सर्वर? सो वी विल डिमॉन्स्ट्रेट लाइव कैसे हमारा सर्वर पूरा डिस्ट्रॉय होता है और कैसे हम उसको विद इन 2 मिनट और 5 मिनट रिकवर कर सकते हैं। कंप्लीट डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ है। रिमोट सर्वर में रिमोट डेस्कटॉप सर्विस मीन्स आरडी वेब आपको मिलेगा, साथ में आरडीपी भी मिलेगा। आरडी वेब हालांकि नहीं इंक्लूड करता है बहुत सारा लोग पढ़ाने के लिए सारी चीज़ें, बट हम लोग पूरा पढ़ेंगे। आरडीपी तो लगभग सब लोगों ने किया होगा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू या फिर इनबिल्ट माइक्रोसॉफ्ट के आरडीपी प्रोग्राम से। एज्योर से जब आप एक्सेस लेते हो तो भी आरडीपी इस्तेमाल करते करते हो, एमएसटीएससी का यूज़ करते हुए लाइव सर्वर को एक्सेस करते हो, मीन्स क्लाउड सर्वर को एक्सेस करते हो, काम करते हो। बट आरडी वेब वगैरह के थ्रू एक कंट्रोल्ड एक्सेस कैसे किया जाता है ये चीज़ यहाँ पर हम लोग देखेंगे। बिट लॉकर देखेंगे। बिट लॉकर का रिकवरी हम लोग एडी के थ्रू समझेंगे और एडी पर कैसे हमारा बिट लॉकर का डेटा या रिकवरी की स्टोर होता है, क्योंकि अक्सर मेरे पास लास्ट मंथ में 2 केस हमारे पास आया जिसमें सेम प्रीवियस स्टूडेंट थे, उनके पास ये प्रॉब्लम थी कि वो बिट लॉकर लगाकर भूल गए, उनके पास कोई रिकवरी का ऑप्शन नहीं था। तो हालांकि ट्राई करने के सारे मेथड मैं मैनेज करता हूँ या रिप्लाई कर देता हूँ, बट जब गलती हो जाती है तो बहुत मुश्किल से ऐसे कंडीशन में डेटा रिकवर हो पाता है। एक केस था की भूल गए थे और दूसरा केस था अटैक हुआ था, जो कि मैलवेयर अटैक या रैनसम अटैक आपने सुना होगा, बहुत बड़ा अटैक होता है और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड होती है और बहुत बड़ा डेटा नुकसान होता है यहाँ पर। आईआईएस सर्वर हम लोग देखेंगे, वेब सर्वर, आईआईएस सर्वर, एफटीपी सर्वर, होस्टिंग में कैसे काम करता है। होस्टिंग के लिए हम लोग एक वीडियो आपको शेयर करूंगा जिसके अंदर एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह कैसे दिया जाता है अपने वेब सर्वर को, ये आप सीखोगे। और कैसे लाइक एसएसएल सर्टिफिकेट क्रिएट होता है, ये सारी चीज़ें उस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में होगा, क्योंकि वेब सर्वर एक अलग कोर्स है, डेवलपमेंट का पार्ट आ जाएगा तो वो पढ़ना मुश्किल है इस कोर्स के साथ, बट मैं उसका एडिशनल प्रेरिक्विजिट या वीडियो शेयर करूंगा। रेस्ट हम लोग एफटीपी को पूरा मैनेज करेंगे, एसएफटीपी को पूरा मैनेज करेंगे, ब्रूट फोर्स यहाँ पर अटैक करके देखेंगे कि कैसे एफटीपी और एसएफटीपी में सिक्योरिटी मेंटेन होता है और ये सारी चीज़ें, और कैसे हम फाइल जिला वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट को हम लोग इंस्टॉल करेंगे, सर्टिफिकेट अथॉरिटी को हम लोग समझेंगे, इंटरप्राइज सीए क्या होता है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी को इंस्टॉल करना कैसे होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स क्या होते हैं, टेम्पलेट्स पर काम कैसे किया जाता है, सर्टिफिकेट इशू कैसे किया जाता है क्लाइंट के लिए कि हमारा सर्वर और क्लाइंट के बीच एक ट्रस्ट या सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो, सर्टिफिकेट लाइफ साइकिल एंड रिवोकेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर ग्रुप पॉलिसी का भी डिप्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के थ्रू, मतलब ग्रुप पॉलिसी के थ्रू सर्टिफिकेट डिप्लॉयमेंट हम लोग देखेंगे। रिमोट एक्सेस एंड नेटवर्क सर्विसेज में जहाँ पर आपको रिमोट एक्सेस क्या होता है, चाहे वो आरआरएएस की सर्विस हो या आरएएस की सर्विस हो। वीपीएन क्या होता है, वीपीएन टनल्स कितने होते हैं, टनल्स का बेनिफिट क्या होता है, नेट क्या होता है, नेट सेटअप क्या होता है, एनआईसी टीमिंग क्या है, लोड बैलेंसिंग क्या होता है एनआईसी टीमिंग को लेकर, सर्वर पर मल्टीपल कनेक्शन इनेबल कैसे करते हैं एट अ टाइम थ्रू एनआईसी, और कैसे हम अपनी बैंडविड्थ को इंक्रीज करते हैं थ्रू ड्यूअल आईएसपी, ये सारी चीज़ें। फेल ओवर क्लस्टरिंग क्या होता है, एफएसएमओ रोल क्या है, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल, रोल को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, मीन्स अगर हमारा एक सर्वर है, ये रूट सर्वर है और इसको वेंडर आ रहा है डाउन कर रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो वो कैसे आप अपने पूरे रोल को दूसरे सर्वर को दे दो और जैसे ही हमारा सर्वर का प्रॉब्लम फिक्स हो जाए हम उसको दोबारा वापस ले लें। या सर्वर इसके एफएसएमओ की सीजिंग भी होती है, तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं, हालांकि बहुत रेयरली ऐसा होता है। तो ये सब है। आरआईडी क्या है, पीडीसी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर क्या है, स्कीमा मास्टर क्या है, डीएनएम क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे और इसको ट्रांसफ़र करना सीखेंगे। तो ये है, और इन सभी प्रोग्राम्स के साथ आप बहुत डिटेल्ड में लैब करने वाले हो, और बिना लैब कोई भी ऐसा चैप्टर या मॉड्यूल नहीं है जो कि कंप्लीट हो।
आप समझ सकते हो। तो एडिशनल बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आपने देखा होगा कि कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल 5 है तो मॉड्यूल 6 के साथ कन्फ्लिक्ट हो रहा है, या फिर उस तरीके से मैच करके यहाँ पर मॉड्यूल्स बढ़ाए गए हैं, ऐसा कहीं नहीं है वो। आप ये देख सकते हो। तो एक डिटेल्ड कोर्स ओवरव्यू यहाँ पर होने वाला है। आई थिंक आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेज आए हुए हैं, जिसमें से है नाजिर अली ओके, और 197 करके हमारी मैक्सिमम ऑप्शन फॉर सर्वर फॉर फील्ड वर्क हो गए। ओके ग्रेट। अशोक का हो गया, आई एम फ्रॉम गुजरात, सर्वर बैकअप एंड क्लाइंट डेटा बैकअप, बेयर मेटल बैकअप। हाँ बिल्कुल, बेयर मेटल हम लोग वही करेंगे, क्लाइंट का भी बैकअप और नॉर्मल फाइल फोल्डर बैकअप ये करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी बैकअप और रजिस्ट्री वगैरह स्कीमा वगैरह। क्लियर है? एक्चुअली आपका नाम नहीं लिख के आ रहा है ना, 1977 लिख के आ रहा है कुछ ऐसे। आप रीनेम कर लें तो बेटर है, आपको मैं नेम से बुला सकूं। क्लियर है आपको? बेयर मेटल वगैरह मिलेगा, डोंट वरी। यस सर, थैंक यू। मुझे पता है वो बहुत अर्जेंट है बिना उसके फिर सर्वर क्रैश हो गया तो किसको बुलाएंगे, दूसरे को। मेरा सर आना साइट चाहिए ना। टेस्ट हुआ है, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ 2 दिन से। ओके ग्रेट। ये सब है, तो क्या लग रहा है आप लोगों को, हेल्प मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा? सर रोमिंग प्रोफाइल, हाँ वो तो एडी के साथ मिलेगा ही मिलेगा ना रोमिंग प्रोफाइल। Yeah, it's a great, sir. ओके मैंने थैंक यू। कुछ छोड़ा ही नहीं, मैंने जो मार्केट में अभी चल रहा है यू हैव कवर हो हाँ रहा है। हाँ हाँ हाँ, मैंने क्या कहा, ये इंडस्ट्री लेवल के एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि ये कोई बुक का और ऐसा कुछ वो है। आप एमसीएसए का सिलेबस उठाओगे तो 5-6 मॉड्यूल बस उसके अंदर है, और एक मॉड्यूल के सेशंस दूसरे मॉड्यूल से कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, आप उठाकर देख लेना। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस क्वेरी किसी को? तो क्लास टाइमिंग कब से कब तक होगी? 8:30 से? हाँ, ये 8:30 PM टू 10 PM फिक्स्ड है, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ओके सर। हाँ, आपको 8:30 तक बिना कहे ज्वाइन कर लेना है, कोई मैसेज का वेट नहीं करना है किसी को कि सेशन आज है कि नहीं है। और जो जूम आईडी है, इसके बारे में जैसे ही अपडेट हमारे एंड से होगा आपके व्हाट्सएप पर वो आईडी ऑटोमेटिक डिलीवर हो जाएगा, तो अगर कोई नई आईडी नहीं मिल रही है तो आप अपनी प्रीवियस आईडी से ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर है? ओके सर, ओके। क्लासेस, सर। सर ये मंडे टू फ्राइडे होगी ना क्लासेस हमारी? मंडे टू फ्राइडे नहीं, मंडे टू थर्सडे। मंडे सर, ओके। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। बहुत ज़्यादा अगर लोड रहेगा तो आप 3 दिन कर लेना। हफ्ते में 7 सेशन करने की कोशिश मत करिए, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। आप 2-3 मॉड्यूल तक चल सकोगे स्मूथली, बट उसके बाद लोड आ जाएगा। तो अगर मैं 6 सेशन करा दूं, तो मैंने देखा है, मैं मंडे टू फ्राइडे भी सेशन लिया है, मंडे टू सैटरडे भी लिया है, बट अगले वीक में पिछला फीडबैक लिया जाए कि कितने लोगों का ये लैब हो चुका, किसी का नहीं हुआ है, तो क्या मतलब है जब आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो साथ में, तो है ना। जी सर। तो मेन चीज़ है टाइम आपको मिलना चाहिए, प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके, और कोई थैंक यू सर। क्वेश्चंस किसी को? तो दो चीज़ें हैं, जिन लोगों की फीस कंप्लीट है वो अपना वीडियोस का एक्सेस ले लें, बाकी जो लोगों ने भी टोकन अमाउंट देकर इनरोल किया था वो अपना कंप्लीट करके काउंसलिंग टीम से बात करेंगे व्हाट्सएप पर, और उनसे प्रोसेस लेकर कंप्लीट करेंगे और अपना यूज़र अकाउंट क्रिएट कर लेंगे इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आना है वीडियोस के एक्सेस के लिए। ऑलरेडी यहाँ पर पूरा मॉड्यूल अभी जस्ट मैंने अपडेट किया है, ठीक है, बहुत डिटेल्ड में अपडेट किया है। आपके बैच का कोई ऐसा सेशन लगता है कि हमारा जो सेशन है वो बहुत ही यूनिक हुआ या अलग कुछ एडिशनल उसमें ऐड ऑन किया गया, तो वो सब इसके अंदर डे बाय डे ऐड कर दिया जाएगा। अगर मुझे लगेगा मॉड्यूल 1 में मैंने टोपोलॉजी में कुछ और एडिशनल पढ़ाया तो इसी के नीचे उसका सेशन अपडेट हो जाएगा। क्लियर है? बाकी आपका फुल प्रोग्राम अप टू डेट, अभी लास्ट
21 अगस्त और ये सारी चीज़ें करके की गई हैं। ओके, और इस वीक में और आपका अपडेट हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें भी इसके अंदर हैं, तो सब कुछ डेली बेसिस पर इसमें अपडेट होते हैं। हर बैच वाइज इसके अंदर अपडेट किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हर बैच का बारी बारी से वीडियो अपडेट कर दिया जाए, तो सेम टॉपिक कितनी बार अपडेट करेंगे, आप समझ सकते हैं, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर आपके अप टू डेट, आप जैसे अगर कोई मान लिया 6 महीने बाद कोई बैच में आता है, तो उसको उस डेट तक का अपडेट मिलेगा। क्लियर है? आपको वीडियोज एक्सेस 1 साल के लिए मिल रहा है, आप 10 महीने बाद वीडियो रिपीट करना स्टार्ट कर रहे हो, तो हो सकता हो कि अभी जो कंटेंट में आप 100 लेक्चर पा रहे हो, उसके अंदर आप 200 लेक्चर पा जाओ, है ना? तो मैं ये नहीं कहता 100+ लेक्चर्स यहाँ पर हैं, बट आपको आ, मतलब टाइम टू टाइम अप टू डेट मिलेगा। और जो जो आप टॉपिक कंप्लीट करते जाना, मार्क एज कंप्लीट आएगा वो कर देना। मार्क एज कंप्लीट से आप अपने आप को देख सकते हो कि आपने ये टॉपिक पढ़ा या नहीं पढ़ा। मैं जो चलूंगा ये चलूंगा, अगले दिन ये, 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 ऐसे करते हुए एक एक टॉपिक कवर करूंगा। क्लियर है ये भी सबको? समझ में आया सबको? ओके, थैंक यू। तो यहाँ से अगर मान लिया ये टॉपिक आप कर रहे हो, एडी का 4 सेशन आपने कंप्लीट किया, पांचवा आप मिस कर दिए, 6 नंबर मिस कर दिए, तो आप अगर 2 दिन के बाद आ रहे हो, तो मतलब आप देख लो कि ये 2 सेशन आपका मिस हुआ होगा। ठीक है, तो आइडिया आप यहाँ से लेकर अपना रिवीजन करके अगली क्लास में आ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पर करना है, समय लिमिटेड और ये रहेगा, तो सेशन वगैरह मिस नहीं करेंगे। वैसे भी ये आने वाला पूरा मंथ फेस्टिवल का मंथ है ना? पूरे 1 डेढ़ महीने बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, तो थोड़े से हॉलीडे ज़्यादा होंगे, और आपका सेशन 2 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा बहुत, तो इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। वैसे मेरे एंड से कोई गैप नहीं आएगा, बट जैसा कि ऐसा नहीं है कि मैं सबका समय या सबका जो वो मोमेंट है वो मैं अपने इस सेशन के लिए ले लूँ, तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ एंजॉय करते हुए सारे सेशंस कंप्लीट करने हैं। ओके, और फाइनल कोई क्वेश्चंस हो तो वो करिए, नहीं तो फिर हम लोग मंडे से, सॉरी, कल से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके सर। ओके, तो वेबसाइट से प्रोसेस कर लेना, और फी के रिगार्डिंग आप अपडेट करके उसको कंप्लीट कर लो, ताकि कोई सेशन के लिए हमें ना वेट करना पड़े, या रिकॉर्डिंग और सारी चीज़ों के लिए। ओके, कल से टाइम पर अपडेट होते हैं और अवेलेबल होते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय बाय।